साथियों, आपके अपने YouTube चैनल आर डी इंस्पायर इंडिया पे आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप भी सकुशल होंगे। आज अपन रैंकिंग के बारे में कुछ MCQ बचे हुए हैं, उनको सॉल्यूशन करते हैं। आइए देखिए अपन का क्वेश्चन है। इसमें है गिवन क्या है। देखो, सर्वप्रथम अपन के क्वेश्चन को अच्छी तरह पढ़ते हैं। 35 छात्रों की एक कक्षा में कुणाल को नीचे से 7वें स्थान पर रखा गया है, जबकि सोनाली को शीर्ष से 9वें स्थान पर रखा गया है। पंकज को दोनों के बीच में बिल्कुल मध्य रखा गया है। दोनों के बीच में बिल्कुल में रखा गया है। ठीक है, वह पंकज से कुणाल की स्थिति क्या है। मतलब इसमें क्या गिवन है, एक ये लाइन है, ये अपन ने लाइन ड्रॉप कर दी। तो उसमें कुणाल का नीचे से कौन से स्थान है, ये कुणाल का नीचे से स्थान है 7वां, जबकि सोनाली का ऊपर से ये सोनाली अब सोनाली का ऊपर से स्थान है 9वां। ठीक है, 9वां स्थान पर रखा गया है। पंकज को दोनों के बीच में बिल्कुल रखा गया है, मध्य में रखा गया है। पंकज से कुणाल की स्थिति, अब अपन को ये पता नहीं है कि सोनाली और कुणाल के मध्य कितने कैंडिडेट है। तो अपन क्या करेंगे, अपन का फॉर्मूला है टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट प्लस बिटवीन, क्योंकि अपन को अभी इसमें गिवन ये नहीं है कि सोनाली और कुणाल के मध्य कितने इसमें कैंडिडेट हैं। ठीक है, और उसमें ये भी पता नहीं कि पंकज की स्थिति कौन सी है। तो अपन सर्वप्रथम आपको लेफ्ट भी दे रखा है, राइट भी दे रखा है। तो टोटल कैंडिडेट कितने हैं, 35। टोटल कितने कैंडिडेट है, 35। तो अपन गिवन क्या है, गिवन है अपन के पास एक तो टी बराबर 35 है, एल बराबर कितना है 9 है, और आर बराबर कितना है 7 है। तो इसमें वैल्यू रख दो, वैल्यू रखते हैं 35 इक्वल टू एल 9वां स्थान प्लस राइट कौन सा है 7वां स्थान प्लस बिटवीन है मध्य। अब इसमें से क्या होगा, 9 + 7 कितने हो गए 16, और 16 में से 35 में से 16 जाती कितना होगा बिटवीन की वैल्यू, यानी कि कितना होगा 15 क्या कितने हो गए 19, यानी कि 19। तो बिटवीन यानी कि मध्य में कितने कैंडिडेट है 19 है। अब इसमें कुणाल की स्थिति क्या है देखते हैं। अब कितना बिटवीन की वैल्यू कितने आ गई 19। ठीक है, अब अपन 19 को इसमें ऐसे आधे आधे करने कैंडिडेटों को कि कुणाल मध्य में आ जाए। तो क्या करेंगे, अभी मान लो अपन जानते हैं कि 19, तो 8 + 8 कितने हो गए 16, और 9 + 9 कितने हो गए 9 + 9 कितने हो गए 18 हो गया। एक बचा, तो 9 इधर ऊपर बिठा दूंगा मैं, और 9 इधर बिठा दूंगा, और मध्य में क्या है जो भी संख्या बचेगी उसको रख दूंगा। ठीक है, तो 9 तो ऊपर बिठाने है अपन को, और 9 नीचे बिठाने, और जो एक बचा यहाँ रख देंगे। तो देखिए अब यहाँ क्या कैसे इसमें फुट करते हैं अपन, देखो इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये बिठा दिए। इसी प्रकार यहाँ देख लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बिठा दिए। ठीक है, इसको लंबी लाइन भी कर सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है, ये दूर से भी दिख जाएगा आपको। ठीक है, अब 9 कैंडिडेट बिठा दिए मैंने। ठीक है, 9 कैंडिडेट बिठा दिए अपन ने। तो क्या करेंगे, अब कौन सा एक कैंडिडेट हो बचा, तो ये यहाँ पर लिख दिया। अब एक इसको क्या नाम देंगे अपन, पंकज। ठीक है, अब पंकज को यहाँ पर बिठा दिए, 9 इधर लिख दिया, 9 इधर कर दिए, 9 इधर कर दिया। अब बीच में क्या है पंकज को शो कर दिया। अब क्या बोल रहा है, पंकज से कुणाल की स्थिति, पंकज से, ये पंकज है, पंकज से किधर चलना है कुणाल की तरफ। ठीक है, पंकज से कुणाल की स्थिति क्या है। अब पंकज यहाँ पर है, कितने नंबर पे है पंकज है, अब इधर से पंकज है। अब पंकज यानी कि यहाँ से 9 है, 9 तो इधर ऊपर रख दिया, 9 ही नीचे रख दिया। अब ये कुणाल की स्थिति पूछ रहा है यहाँ से। अब यहाँ से काउंट करेंगे कुणाल की स्थिति, यहाँ से कुणाल कितने अंक पे है, तो अपन यहाँ से काउंट करते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो पंकज से कुणाल कितने नंबर पे 10 नंबर पे। तो अपन का राइट आंसर क्या हो जाएगा 10। तो 10 ऑप्शन में है क्या, ऑप्शन ए में नहीं है, ऑप्शन बी में आपका राइट आंसर मिल जाएगा 10। तो अपन कर सकते हैं पंकज से कुणाल की स्थिति कौन से नंबर पे 10 नंबर पे। ठीक है, इस प्रकार अपन ने ये कंप्लीट सॉल्यूशन कर लिया है। गिवन है सुनील अभिनव से बारी है, मतलब क्या गिवन है
सुनील है ना, सुनील, सुनील किससे बारी है? अभिनव से, अभिनव, ठीक है। सुनील अभिनव से बारी है, लेकिन राजू के इतना बारी नहीं है। मतलब राजू से क्या है, ये सुनील छोटा है, कम बारी है, ठीक है। तो सुनील अभिनव से तो ज़्यादा बारी है, लेकिन राजू से इतना नहीं है। अभिनव जयेश से बारी है। अभिनव किससे बारी है? जयेश से। तो यहाँ आ जाएगा जयेश, जयेश, ठीक है। जैसे जैसे अपन को क्वेश्चन में लैंग्वेज चल रही है उसी के अकॉर्डिंग अपन को ड्रॉप करना है, इसको ड्रॉ करना है, ठीक है। अभिनव जयेश से बारी है। करण सुनील से बारी है। करण किससे बारी है? सुनील से। तो सुनील यहाँ आ जाएगा। तो सुनील, यह सुनील, सुनील, करण किससे बारी है? करण किससे बारी है? सुनील से बारी है। सुनील, करण सुनील से बारी है, लेकिन राजू इतना बारी नहीं है। अब इसमें साफ पता लग गया कि राजू किससे बारी है? करण से। तो अपन यहाँ लिख सकते हैं, इसको मिटा के, यहाँ मिटा के लिख सकते हैं, इसको यहाँ से यहाँ लिख सकते हैं। अब यहाँ से अपन क्या करते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ कि करण, करण से बारी कौन है? राजू, ठीक है। लेकिन राजू इतना बारी नहीं है। सबसे बारी कौन है? तो सबसे बारी कौन है बताओ? सबसे बारी कौन है? राजीव आएगा। यहाँ संजीव नहीं है, राजीव है, ठीक है। तो सबसे बारी कौन हो गया? राजीव। अब सबसे बारी कौन हो गया? राजीव। अब सबसे कम बारी की बात करते हैं तो कौन सा आ जाएगा? जयेश। और सबसे बारी की बात है राजीव, और सबसे कम बारी की बात करते हैं तो जयेश। अगर दोनों में ऐसे अलग अलग ऑप्शन हो तो अपन अकॉर्डिंग टू कंडीशन के हिसाब से कर लेंगे इसके, ठीक है। तो अपन ये जो लाइन ड्रॉप होगी ना, तो ऐसे होगी। सबसे फर्स्ट नंबर पे राजू आएगा, उससे सेकंड नंबर पे करण आएगा, फिर थर्ड पे आएगा सुनील, फिर उससे के बाद आएगा अभिनव, और पाँचवें नंबर पे आएगा जयेश, ठीक है। तो इस प्रकार आपको क्रम याद करना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राजू। राजू जो कि सभी में से बारी है। अब इस ऐसे क्वेश्चनों में कुछ भी नहीं है कि जैसे जैसे आपको लैंग्वेज गिवन है उसके माध्यम से आपको क्वेश्चन को सॉल्यूशन करना है। अब अपने ग्रेटर देन लगा के इसको कंप्लीट ड्रॉप कर लिया, और इसको देख के इसमें जो भी आंसर पूछ रहा है उसके हिसाब से अपन इसमें आंसर दे सकते हैं, ठीक है। तो अपन नेक्स्ट क्वेश्चन, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 को कैसे सॉल्यूशन करते हैं, आइए देखिए। देखो क्वेश्चन नंबर 3 में आपको गिवन है कि 16 लड़कों की एक पंक्ति में जब प्रकाश को बाईं ओर से 2 स्थान पर स्थानांतरित किया जाता है तो वह बाईं छोर से 7वें स्थान पर आ जाता है, ठीक है। आपको मेरे पिछली क्लासों में एक फॉर्मूला बताया था कि टोटल इक्वल टू लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1, ठीक है। तो ये फॉर्मूला भी इसमें काम आएगा, ठीक है। तो कैसे सॉल्यूशन करते हैं देखिए। अब अपन को टोटल टी इक्वल टू कितना दे रहेगा? 16 स्टूडेंट, ठीक है। अब इसमें ये गिवन है कि ये इधर तो राइट हो जाएगा, इधर लेफ्ट हो जाएगा। तो आपको क्या गिवन है कि लड़कों की एक पंक्ति में जब प्रकाश को बाईं ओर से 2 स्थान पर स्थानांतरित कर दिया जाता है तो बाईं छोर से 7वें पे, मतलब इसका ये 2 स्थान ट्रांसफ़र कर दिया तो ये कौन से नंबर पे है? 7वें नंबर पे है। तो 1 और 2। अब ये यहाँ पर था, तो अब यहाँ पर कौन सा स्थान रहेगा इसका? पल्ली कितना था? ट्रांसफ़र नहीं होने से पल्ली कितना था? ये 8 हो गया, ये 9, ये 9वां था, ठीक है। ट्रांसफ़र नहीं होने से B4, ठीक है। अब ट्रांसफ़र होने के बाद 2 कम हो जाएगा तो 9 में से 2 जाते कितना हुआ? 7वां स्थान, ठीक है, 7वां स्थान है। बाएं छोर से 7वें स्थान पर आ गया। पंक्ति के दाएं छोर से उसकी पूर्व स्थिति क्या है, ठीक है। अब इसकी इधर से स्थिति पूछ रहा है कि इसकी इधर की से स्थिति क्या है रहेगी? किसकी? प्रकाश की। प्रकाश की राइट हैंड की तरफ से स्थिति क्या रहेगी, ये पूछ रहा है। तो अपन को क्या है कि जब इसका ट्रांसफ़र नहीं हुआ था तब तो इसका स्थान कौन सा था? 19वां नहीं, 9 नंबर का स्थान था। कौन से नंबर का स्थान था? 90 नंबर का। जब इसमें 2 नंबर का ट्रांसफ़र हो गया, 2 अंक का ट्रांसफ़र, 2 स्थान ट्रांसफ़र होते ही कितना जाएगा? ये 9 से 2 लेस करते 7वें स्थान पे आ जाएगा, ठीक है। तो प्रकाश की बाएं ओर से पूर्व से पहले की स्थिति क्या है? 90वें स्थान पे थी। तो अपन फॉर्मूला लगा लेते हैं। तो लेफ्ट इक्वल टू कितना दे रखा है? 9, राइट इक्वल टू फाइंड आउट करना है, टी इक्वल टू कितना देगा? 16। तो रखो इसमें वैल्यू, इसमें रखते ही 16 इक्वल टू 9 प्लस लेफ्ट राइट माइनस 1। अब इसको 9 में से 1 जाते ही कितना बचा? 8। अब 8 को इधर जाते इधर
यानी कि 16 इक्वल टू आर प्लस 8। तो आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 16 माइनस 8 इक्वल टू आर। तो आर इक्वल टू कितना हो जाएगा, 8 हुआ। ठीक है, तो अपन कर सकते हैं कि प्रकाश की जो राइट हैंड की तरफ कौन सी स्थान पे है। अब इसकी जगह अपन क्या लिख देंगे, राइट यानी कि 8वां स्थान, किसकी तरफ, राइट हैंड की तरफ। ठीक है, राइट हैंड की तरफ इसका कौन सा स्थान हो जाएगा, 8वें नंबर का। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा इसमें, 8वें नंबर का। इसमें कुछ भी नहीं किया अपन ने, पहले तो एक बार क्वेश्चन को रीड आउट किया। तो इसमें टोटल स्टूडेंट कितने, 16। ठीक है, अब इसमें गिवन है कि प्रकाश को बाईं और 2 स्थान इस पर स्थानित किया जाता है, तो वह बाएं छोर से 7वें स्थान पे आ जाता है। ठीक है, अब ये 2 स्थान बाएं और स्थानांतरित करते हैं। अभी मान लो अपन ये है, तो ये तो राइट है, ये लेफ्ट है, तो इधर 2 स्थान स्थानांतरित करते हैं, कि कौन से नंबर पे आ जाएगा, 7वें। लेकिन आपको इसने पूछा एक पूरी स्थिति में, तो पूरी स्थिति में 2 कम किया तो 7 आया, तो उससे पहले की कितनी स्थिति थी, 9वें स्थान पे। और इसमें आपको पूरी स्थिति पूछ रहा है ये राइट हैंड से तरफ, तो आपको लेफ्ट गिवन है और टोटल स्टूडेंट गिवन है ये 16। तो अपन फॉर्मूले में मान रखते हैं एल बराबर लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1। तो इसमें वैल्यू रखते ही आपको आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8वां स्थान राइट हैंड की तरफ से। तो आपका राइट आंसर ए नहीं होगा, सी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर बी 8वां स्थान हो जाएगा। किसका होगा, पंकज का नहीं, 8वां स्थान किसका होगा, प्रकाश का स्थान हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट अब आता है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 को कैसे सॉल्यूशन करते हैं, देखिए आइए। पहले तो अपन का काम रहेगा कि क्वेश्चन को एक बार रीड आउट करना। रीड आउट करने के बाद जैसे जैसे क्वेश्चन आपको पुटअप करता है, उसके माध्यम से अपन को क्वेश्चन को पूरा सॉल्यूशन करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 से है, अमन लड़कों की पंक्ति में बाएं छोर से 16वें स्थान पर है। ठीक है, अमन है जो बाएं छोर से, ये लाइन है, अब बाएं छोर से कौन से स्थान पे है, अमन क्या है, बाएं छोर से 16वां स्थान पर है, और बाएं छोर से 16वें है, और विशाल दाएं छोर से 18वें। और ये विशाल यहाँ पर आ जाएगा, तो विशाल है दाएं छोर से कौन से स्थान पे, 18वें पे। ठीक है, 18 पे। गगन अमन के दाएं 11वें और विशाल के बाएं 3रा स्थान है। अब इसको जो गगन है ना, अमन के दाएं 11वां स्थान है, मतलब 11वां है। तो अमन के लेफ्ट में तो ये हो गया और राइट में ये हो गया। तो जो गगन है ना, गगन के अमन के दाएं 11वां है, तो 11वां काउंट कर लो, तो 16 प्लस 11 ऐड कर लो, कितना हो गया, 27। तो मतलब जो यहाँ पर जो कौन है, गगन की स्थिति अमन के राइट हैंड कौन से स्थान पे आ जाएगा, 27वां स्थान पे। ठीक है, समझ में आ गया, क्योंकि अमन ये बेटा है, तो इसके लेफ्ट में तो इधर की साइड है, राइट की इधर साइड में। तो ये आपको क्या बोल रहा है कि गगन अमन के दाएं और 11वां स्थान है। तो 16 तो यहाँ है सी, अमन से राइट हैंड की तरफ कितना जोड़े हैं अपन को, 11। तो 16 प्लस 11 कितने हो गए, 27वां स्थान है अमन के दाएं और गगन का। ठीक है, यहाँ तक अपन ने कंप्लीट कर लिया। अब चलते हैं अपन, विशाल के बाएं 3रा स्थान पर है। ठीक है, अब विशाल के बाएं 3रा स्थान पे है। अब विशाल यहाँ पर कितने स्थान पे, 18वें। अब 3रा स्थान काउंट कर लो, तो 1, 2 और 3 पे। तो 18 प्लस 2 ऐड कर लेंगे, कितना हो जाएगा, 19वां। तो ये विशाल की अभी ओरिजिनल स्थिति क्या आएगी, विशाल की ओरिजिनल स्थिति आएगी 19वां स्थान हो गया। और 20वां पे, अगर विशाल के बाएं ओर की बात करते हैं, तो गगन कौन से स्थान पे है, 20वें नंबर पे। ठीक है, 20वें नंबर पे है। 18, अगर इधर से बात करते हैं अपन, इधर से विशाल, तो इधर से कितने हैं, 18वां नंबर पे। अब विशाल के बाएं ओर कौन कितने स्थान पर है, 3रा स्थान पे, मतलब 18। अब विशाल के बाएं ओर की बात करते हैं, तो विशाल की बाएं ओर 18 प्लस 3 और ऐड कर लेंगे, तो कितना हो जाएगा, 21। तो इधर से अगर विशाल की बाएं ओर की बात करते हैं, तो कि कौन से स्थान पे हो जाएगा, गगन 21वां स्थान हो जाएगा। ठीक है, गगन 21वां स्थान पर जाएगा। पंक्ति में कितने लड़के हैं। ठीक है, तो क्या बोला ये, पंक्ति में कितने लड़के हैं।
तीसरे स्थान पर ड्रॉप कर लिया। अब बोल रहा है कि दाएं ओर 11वें स्थान पर शो कर ही दिया गगन को, और विशाल की बाएं तीसरा स्थान पर शो कर ही दिया, 21वां स्थान हो गया। अब ये बोल रहा है कि पंक्ति में कितने लड़के हैं। अब पंक्ति में कितने लड़के हैं, अब यहाँ पर क्वेश्चन में ट्विस्ट आ गया। क्या आ गया, देखो अब अंश से गगन की स्थिति क्या है, 11वें आ गए, तो इसमें ये कर दिया अपन ने, ठीक है। अब क्वेश्चन की कंडीशन ये होगी कि बाएं से गगन कौन से स्थान पे, 27वें स्थान पे, और दाएं से गगन की स्थिति क्या हो जाएगी, 21वां स्थान पे, ठीक है, 21वां स्थान पे। अब अपन को विशाल का स्थान से कोई मतलब नहीं है, अमन के स्थान से कोई मतलब नहीं है, अब मतलब रहेगा गगन के लेफ्ट एंड राइट के स्थान से, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला लगा दिए, टोटल इजल टू लेफ्ट प्लस राइट -1। तो टोटल में से टोटल इजल टू लेफ्ट कितना है, 27वां, और राइट कितना है, 21वां, -1। तो इसमें से 1 लेस कर देते, 20 प्लस 7 यानी कि 47। तो टोटल स्टूडेंट कितने हो गए इसमें लड़के, 47 है क्या ऑप्शन में, है। तो ऑप्शन नंबर ए नहीं है, सी नहीं है, डी तो नन ऑफ दिस है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आने की 100% चांसेस रहते हैं एग्जाम में, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट नंबर आता है 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कर रहा है, देखिए एक बार अपन क्वेश्चन को स्टडी करते हैं। लड़कियों की एक पंक्ति में राधा बाएं से 9वें स्थान तथा वीना दाएं से 16वें स्थान पे है, ठीक है। तो क्या बोल रहा है कि लड़कियों की गर्ल्स में की पंक्ति है, ये पंक्ति है, तो इसमें बाएं ओर से 9वीं स्थान पे कौन है, राधा, ठीक है। राधा बाएं ओर से 9वें स्थान पे है, तथा वीना दाएं ओर से वीना दाएं ओर से वीना का स्थान कौन सा है, 16वें स्थान पे है। यदि वे अपनी स्थिति आपस में बदल लेते हैं तो राधा अब बाएं से 25वें स्थान पर 25वें हो जाती है। तो इस पंक्ति में कितने लड़कियां हैं, ठीक है। मतलब ये कर रहा है कि अब ये तो स्थिति है, राधा बाएं ओर से 9वें स्थान पे और वीना दाएं से 16वें स्थान पे। अब दूसरे में ये बोल रहा है कि राधा बाएं ओर से अपना स्थान, यदि वे अपनी स्थिति आपस में बदल लेते हैं तो राधा अब बाएं से, राधा की नई स्थिति है बाएं से 25वीं, और वीना की स्थिति क्या रहेगी, हो जाती है, बदल लेते हैं तो राधा अब बाएं से 25वीं हो जाती है। तो इस पंक्ति में कितने लड़कियां हैं। अब इसमें अपन को राधा कितने स्थान पे, बाएं से 25वें स्थान पे, वीना का पता नहीं है, तो क्या करेंगे अपन इसको सॉल्यूशन करने के लिए। अब इसको सॉल्यूशन करने के लिए अपन क्या करेंगे, देखो क्या है कि राधा पहली स्थिति, तो पहले के लिए तो क्या थी, राधा बाएं से 9वें स्थान पे है, वीना दाएं से 16वें स्थान पे है, ठीक है। अब इसमें जो स्थिति चेंज हुई है किसकी हुई है, राधा की। तो राधा की क्या है स्थिति, नई चेंज क्या हुई है, राधा नई स्थिति राधा की नई स्थिति क्या हुई, बाएं से तो क्या है 25वें स्थान पे, और वीना की चेंज नहीं हुई, तो ये कौन से स्थान पे, 16वें स्थान पे है, ठीक है। अब इसमें क्या पूछ रहा है आपको, पंक्ति में कितने लड़कियां हैं, तो टोटल इजल टू लेफ्ट प्लस राइट -1। तो लेफ्ट में कितने 25, राइट में कितने 16 -1। अब इसमें देख लो कितना है, अब इसमें 1 घटा दिया 15 प्लस 25 कितना हो गया, 40, ठीक है। तो टोटल लड़कियां कितनी हो गई इसमें, 40। कितनी है, देखो 40। ऑप्शन ए में नहीं है, बी में नहीं है, सी में है, तो ऑप्शन नंबर सी 40 इसके कंप्लीट आंसर हो जाएंगे। तो लेफ्ट एंड राइट दोनों मिला के टोटल लड़कियाँ कितनी होगी, 40, ठीक है। एक में अपन क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोलता है, देखो विद्यार्थी की एक पंक्ति में राजन का क्रम दाएं ओर से 10 पाए। तो इसमें अपन लाइन ड्रॉ कर लिया, तो राजन का क्रम क्या है, कितना है, राजन इधर राजन है, राजन का दाएं ओर से क्रम कौन सा है, 10वां स्थान है, ठीक है। मोटा लिख देता हूँ आपको दिखाई दे, 10वां स्थान है, ठीक है, 10वां स्थान। सोहन का क्रम बाएं ओर से 25वां है, ये सोहन, ठीक है। सोहन का बाएं ओर से कौन सा स्थान है, 25वां स्थान है, ठीक है। जब वे अपना स्थान बदलते हैं तो राजन का क्रम दाएं ओर से 12 है यहाँ पर, बाएं ओर से नहीं 22, ये याद रखना है, थोड़ा बाई मिस्टेक हो गया। राजन का क्रम दाएं ओर से 22 हुआ, यानी कि 22वां हो जाता है। तो सोहन की
बाएं ओर से नई स्थिति। अब ये है तो ये तो अपन की ये पहले की स्थिति है, ठीक है। अब नई स्थिति क्या है इसमें, देखो नई स्थिति ये है कि ये इधर तो आ जाएगा राजन और इधर आ जाएगा सोहन, ठीक है। अब ये यूँ करा है कि इनों की स्थिति चेंज हो गई, तो नई स्थिति राजन की कितनी है 22वां स्थान है, किधर से, दाएं ओर से। अब 10 से ये 22 हुआ, ये यहाँ पर ये नई स्थिति किसकी आएगी, राजन की नई स्थिति आएगी। तो ये 22वां हुआ, तो 22 में 10 से 22 कितना इंक्रीज हुआ, यानी कि कितना 10 + 12 ऐड करते हैं तो कितना हो जाएगा 22। मतलब इसमें नई स्थिति में 12 ऐड हुए हैं, तब जाके ये राजन दाएं ओर से 22वें स्थान पे हुआ। अब इसमें सोहन की पहली स्थिति कितनी है, 25वीं हुआ था, कौन, बाएं ओर से। अब 25 में अपन जब जैसे इधर 12 ऐड हुआ है, उसी प्रकार अपन सोहन में बाएं ओर से भी 12 ऐड कर देंगे। तो 25 + 12 ऐड करते कितना होगा 37 हो जाएगा। तो अपन इसमें जैसे इसमें 12 ऐड किया है, उसी प्रकार अपन इसमें क्या करेंगे 12 ऐड कर देंगे। तो 25 + 12 कितना हो गया 37। तो अपन कर सकते हैं कि सोहन की बाएं ओर से स्थिति बाएं ओर से स्थिति क्या है इसकी, सोहन की 37, ठीक है। इस प्रकार अपन ने इसको कंप्लीट सॉल्यूशन कर लिया है। सोहन की बाएं ओर से स्थिति कौन सी रहेगी 37 कैसे रहेगा, देखो इसको एक बार वापस दोबारा से समझते हैं अपन। इसमें कुछ भी नहीं है, देखो इसमें सीधा सा मतलब है कि यहाँ तक तो आपको कंप्लीट समझ में आ गया। ये अपन ने ड्रॉप कर दिया, ठीक है, ड्रॉप कर दिया इसको अपन ने, ये ठीक है। ये पहली स्थिति है, ये 25वां स्थान है, ठीक है। विद्यार्थी की एक पंक्ति में राजन का क्रम दाएं ओर से 10वां है और सोहन का बाएं ओर से 25वां स्थान है, ठीक है। जब ये अपन की अपना स्थान बदलते हैं तो राजन का नया सिरे से दाएं ओर से तो 22वां स्थान हो जाता है और सोहन का अपन को पता नहीं है, ठीक है। सोहन का दाएं ओर से अपन को पता नहीं है, ठीक है। अब इसको पता करने के लिए क्या करते हैं, देखो अपन देखते हैं कि पहले तो राजन का दाएं ओर से कितना स्थान था 10वां, अब इंक्रीज हो गया कितना होगा 22वां। तो कितना इंक्रीज हुआ, इसमें कितना इंक्रीज हुआ 12। जब इसमें 12 हुआ तो इसमें बाएं ओर भी 12 कर दो, तो बाएं ओर 12 करते ही कितना हो जाएगा 25 + 12 कितना हो जाएगा 37। तो सोहन की बाएं ओर से स्थिति क्या आ जाएगी, क्या स्थिति आ जाएगी 37वां स्थान, ठीक है। तब तो ये सॉल्यूशन हो गया। अगर इसमें टोटल कैंडिडेट की संख्या देता है तो अलग पैटर्न से सोल्व करते हैं अपन इसको, ठीक है। तब उसमें एल की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। अब इसमें टोटल तो गिवन है नहीं, तो अपन क्यों क्या करेंगे कि एक कैंडिडेट की जो भी इंक्रीज होती है वैल्यू, उसी को दूसरी कैंडिडेट की कंडीशन में ऐड कर देते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार अपन ने इसको कंप्लीट सॉल्यूशन कर लिया, ठीक है। आई होप आज अपन ने रैंकिंग के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्यूशन किए हैं वो आपको समझ में आया होगा। अगर कुछ भी प्रॉब्लम है तो हमारे कमेंट बॉक्स में आप पिन कर सकते हो, उसका प्रॉपर रिप्लाई दिया जाएगा। आपका अपना यूट्यूब चैनल RD इंस्पायर इंडिया के नाम से, तो इसको लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और आगे से आगे बढ़ाइए। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, जय हिंद, जय भारत।